यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का कोहराम जारी है। पुतिन की फोर्स ने कीव में पूरी रात इतनी मिसाइल दागी कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। और दावे किए जा रहे हैं कि इस हमले में रूस ने अपने सबसे घातक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बाद यूक्रेन ने ऐसा दावा कर दिया है जिसे लेकर दुनिया भर में उसका मजाक बन रहा है। यूक्रेन के इस बड़बोले दावे की पोल अब सोशल मीडिया पर लगातार दुनिया भर में खुलती दिखाई दे रही है। क्या यूक्रेन ने सचमुच रूस की 6 केन्जल मिसाइलों को मार गिराया है? ऐसा दावा यूक्रेन का है, जिस पर रूस तो छोड़िए, यूक्रेन के दोस्तों तक को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि उसने रूस की 6 केन्जल समेत 18 मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। इस दावे पर एक तरफ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना इतरा रही है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की आर्मी ने रूस के उस दावे पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। जिसमें रूस ने केन्जल मिसाइल से ही यूक्रेन के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने का दावा किया है। अगर यह दावा सही है तो फिर यूक्रेन के इस नुकसान की भरपाई नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ही थे। और अगर रूस ने वाकई एक पैट्रियट को तबाह कर दिया है तो फिर अब ज़ेलेंस्की के पास महज एक पैट्रियट ही बचा है। यूक्रेन की सरकार और सेना का 6 केन्जल मिसाइलों को मार गिराने का दावा सच है या झूठ, इसकी पड़ताल हम करेंगे। अभी आप यूक्रेन पर कहर बरपाते रूस के बेरहम हथियारों का तांडव देखिए। रूस ने एक साथ जमीन, समंदर और आसमान तीनों से मिसाइलें दागी तो यूक्रेन में हाहाकार मच गया। व्लादिमीर पुतिन की सेना के टारगेट पर अब डायरेक्ट यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां रात के अंधेरे में इतनी मिसाइलें दागी गईं कि पूरे कीव में कोहराम मच गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने आसमान में 6 MiG-31 के एयरक्राफ्ट से 6 केन्जल एरोबैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, तो काला सागर से जहाजों के जरिए 9 क्रूज मिसाइलें दागी, जबकि जमीन से 3 S-400 क्रूज मिसाइलें फायर की। कीव पर रूस के इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसी वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस की सभी 18 मिसाइलों को टारगेट पर हिट करने और पहले ही ढेर करने का दावा किया है। इस दावे के साथ यूक्रेन अमेरिका और जर्मनी से मिले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की शान में कसीदे पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की तो मदद में मिले एयर डिफेंस सिस्टम से कीव के आसमान को अभेद बना लेने का दम भर रहे हैं। Я хочу подякувати усім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої. 18 з 18 ракет збито. Тому і працюємо постійно над візитами, які принесуть ще можливостей. Ще систем Петріот, Айріс-Ті, Кроталь, Хок, Насамс. Знов і знов дякую і усім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба. सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पुतिन की जिस मिसाइल से पूरी दुनिया थर थर कांपती है, जिस सुपर वेपन का लोहा अमेरिका भी मानता है, क्या उसे यूक्रेन के लिए मार गिराना इतना आसान है? केन्जल मिसाइल वो हथियार है जिसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा मानी जाती है। हाइपरसोनिक कैटेगरी के इस मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर तक है। केन्जल मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों किस्म के वॉरहेड के साथ हमले की ताकत रखती है। रूस ने इसे पहली बार पिछले साल यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल का दावा किया था। रूस के बारूदी गोदाम में किंजल को सबसे ताकतवर मिसाइल की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन महायुद्ध से आई खबर रूस को डरा रही है, क्योंकि इस महीने के पहले हफ्ते में यूक्रेन ने पहले किंजल को ढेर करने का दावा किया था और अब एक साथ 6 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इस बीच इसी महीने के पहले हफ्ते में यूक्रेन ने पहली किंजल को ढेर करने का दावा किया और अब एक साथ 6 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा कर दिया है।
यूक्रेन की एयरफोर्स इस दावे के साथ डींगे हाँकने में जुटी है। ज़ेलेंस्की की वायुसेना का दावा है कि उसने कीव को तहस नहस करने के लिए रूस के इरादे को नाकाम कर दिया है। Ворога, тому що тут знаходяться важливі державні об'єкти, важливі об'єкти інфраструктури. Ну і в цьому є певний символізм. Зрозуміло, що хочуть вони саме бити в серце країни і таким чином тримати в напрузі всю українську націю. Ось таким чином сьогодні вдалося відбити чергову повітряну атаку. Особливість є, безумовно, це кінжали, які в великій кількості було застосовано. І ये तो हुई यूक्रेन के दावे की कहानी। अब जरा रूस का दावा और सबूत भी देखिए। Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि उसने यूक्रेन पर पूरी रात एयर स्ट्राइक की। इस दौरान एक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से मेड इन अमेरिका पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। Це не військова таємниця, з яких систем позбивали сьогодні, зокрема, кінжали, і чи прийшли вже в Україну ракети. ми залишимося без коментарів, не будемо коментувати російські джерела. इंटरनेट पर भी रूस के इस दावे को सच्चा और यूक्रेन के दावे को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। एक दावे के मुताबिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में लगी एक मिसाइल की कीमत करीब 41 करोड़ रुपए होती है। इस तरह से सिर्फ 2 मिनट में रूस की किंजल मिसाइल को नाकाम करने के लिए यूक्रेन ने 30 मिसाइलों पर 1230 करोड़ रुपए फूंक दिए। लेकिन अंत में रूस की एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ने 8000 करोड़ रुपए के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को ही तबाह नहीं किया है, बल्कि उसके बेहद अहम हथियार गोदाम को भी बर्बाद कर दिया है। पुतिन के रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन से मिली यूक्रेन की 7 लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को भी जमींदोज करने का दावा किया है। इसके अलावा अमेरिका से मिले यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हिमार्स और हार्म मिसाइलों को भी रूस ने ढेर करने का दावा किया है। यूक्रेन के लिए रॉकेट लॉन्चरों और मिसाइलों का नुकसान कोई नई बात नहीं है, उसे इसकी आदत सी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि रूस ने उसके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन रूस की 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा करने वाला यूक्रेन खुद के पैट्रियट की बर्बादी पर खामोश है।